Now, our last topic of the chapter plant kingdom is plant life cycle and alternation of generation. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis and this form the haploid diploid plant bodies. See, प्लांट्स में क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों ही माइटोसिस से डिवाइड कर सकती हैं इसकी वजह से क्या होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज दोनों का फॉर्मेशन पॉसिबल है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कहते हैं एंड जो कि प्रोड्यूस करती है क्या गैमेट बाय द माइटोसिस के थ्रू एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब गैमेट्स फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं after fertilization, the zygote also divide by mitosis to form the diploid plant body that is sporophyte. This produces haploid spore by meiosis. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट और जाइगोट फिर माइटोसिस करती है एंड माइटोसिस से क्या बनता है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं एंड यही स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती हैं स्पोर्स बाय द मियोसिस मीन्स मियोसिस करती हैं स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल्स होते हैं जो अंडरगो करते हैं मियोसिस एंड फॉर्म करते हैं क्या स्पोर्स एंड स्पोर्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म डिप्लॉइड प्लांट बॉडी अगेन और यही स्पोर्स क्या करते हैं डिप्लॉइड प्लांट बॉडी अगेन बनाते हैं अब इसको हम लाइफ साइकिल्स के थ्रू डायग्राम के थ्रू समझते हैं पहले आप वैसे देख लीजिए कि thus during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alternation of generation between the gametophyte and sporophyte. किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के लाइफ साइकिल में वहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की जनरेशन में अल्टरनेशन होता है उसी को क्या कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे देखिए हैप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल उसमें आता है पहला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन दिस स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट जी पहले इसको समझने से पहले आप ये देख लीजिए एक बार आपने ये जो पढ़ा यहाँ पे क्या पढ़ा कि गैमेटोफाइट है सी गैमेटोफाइट है एंड एक गैमेटोफाइट ने क्या किया गैमेट्स बनाया ये गैमेट्स माइटोसिस के थ्रू क्योंकि इसका प्लॉइडी क्या था यन तो माइटोसिस के थ्रू क्या बनाया गैमेट्स बनाया और एक गैमेट्स की प्लॉइडी यन है फिर गैमेट्स ने क्या किया फर्टिलाइज करी फर्टिलाइज की एंड क्या बना जाइगोट जिसकी प्लॉइडी क्या है 2n है एंड फर्टिलाइज करने के बाद जब प्लॉइडी 2n है इसमें क्या हुआ माइटोसिस डिवीजन हुआ माइटोसिस जाइगोट में जिससे क्या बना हमारा इम्ब्रियो बनता है या फिर इम्ब्रियो मत कहिए आप स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है कौन सी स्टेज आती है स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज में से कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट्स ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं यही स्पोर्स फिर क्या करती हैं जर्मिनेट होके फॉर्म करती हैं क्या गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं ये स्पोर यही क्या है आप देखें यहाँ पे गैमेटोफाइटिक जनरेशन दैट इज सॉरी गैमेटोफाइटिक जनरेशन दैट इज यन 2n का फॉर्मेशन स्पोरोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करिए एंड फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करिए एंड यही क्या कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है अब आप इसको समझ लीजिए जो हैप्लॉन्टिक इन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बाय द जाइगोट सी स्पोरोफाइटिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है वो जाइगोट तक ही लिमिटेड है जाइगोट की क्या है हमारा स्पोरोफाइटिक जनरेशन है मतलब जाइगोट में हमारा माइटोसिस नहीं होता जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बने आपने क्या देखा कि जाइगोट में माइटोसिस होके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं आता हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में that is sporophytic generation is represented by only zygote and there is no free living sporophytes zygote undergoes meiosis to form haploid spores they might divide mitotically to form gametophyte and the dominant photosynthetic phase is the free living gametophyte example algae younger जो है प्लांटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं वॉलवॉक्स स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास सी आपने देखा क्या जाइगोट था जाइगोट एंड जाइगोट की प्लॉइडी थी
2n। इसमें मियोसिस नहीं, इसमें माइटोसिस ना होके मियोसिस हुआ, मतलब मल्टी सेलुलर डिप्लॉन्टिक स्टेज नहीं आई, स्पोरोफाइटिक स्टेज वेल डेवलप्ड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक स्टेज नहीं आया। जाइगोट में ही मियोसिस होके क्या बना, स्पोर्स बन गए, और यही स्पोर्स फिर क्या फॉर्म किए, मल्टी सेलुलर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन कर लिया। एंड दिस गैमेटोफाइट्स फॉर्म गैमेट्स अगेन। गैमेट्स फॉर्म करने के बाद ये गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद क्या बना, अगेन जाइगोट बन गया, एंड जाइगोट से फिर मेयोसिस। तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक स्टेज से क्या है, गैमेटोफाइट का है जाइग, और स्पोरोफाइटिक स्टेज से जाइगोट से रिप्रेजेंट हुआ है 2n से। तो यही इसीलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया है। एंड जाइगोट मियोसिस किया, हैप्लॉइड स्पोर बनाया, फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ हैप्लॉइड स्पोर में, और क्या बना, गैमेटोफाइट, जो कि फोटोसिंथेटिक फेज डोमिनेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। तो कौन कौन शो करता है, तो वॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा, एल्गीज, मोस्ट एल्गीज एंड क्लेमिडोमोनास भी शो करता है। सारी एल्गी नहीं, कुछ आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे लाइक फ्यूकस, जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। Now diplomatic life cycle. In this life cycle, diploid sporophyte is dominant and photosynthetic independent phase. Gametophytic phase is represented by the single few-celled haploid gametophyte. See, an algae, fucus, all seed-bearing plants, gymnosperm and angiosperms. The gametophytic phase is few to multicelled. See, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा, जाइगोट से शुरू करते हैं 2n, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, और वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइटिक स्टेज बनता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ये स्पोरोफाइटिक स्टेज पे क्या करती है, इसके अंदर होता है कुछ सेल्स मियोसिस करती हैं, उससे क्या बनता है, हमारा स्पोर्स बनता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स पे क्या करते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। बट सी, ये गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट्स पर ही डिपेंडेंट है, दैट इज स्पोरोफाइट्स की बॉडी में ही फॉर्म हुए हैं। एंड सी, गैमेटोफाइटिक स्टेज पे क्या होता है, ये लिमिटेड सेल तक होता है, वन टू फ्यू, ये तो मतलब फ्यूकस में क्या होता है, सिर्फ वन सेल होता है, वन सिंगल टू फ्यू सेल। एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग्स में क्या होता है, फ्यू टू मल्टी सेल स्ट्रक्चर होता है बस। एंड देन क्या होता है, उससे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट फर्टिलाइज होकर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन। यहाँ पूरे साइकिल में क्या देखिए, जो स्पोरोफाइट है वही इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्टेज है, एंड जो हमारा गैमेटोफाइट है वो क्या है, फ्यू टू लिमिटेड सेल तक ही क्या है, लिमिटेड है। तो इंडिपेंडेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइटिक, इसलिए क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है ये। एंड थर्ड स्टेज है हमारा, थर्ड type of life cycle is haplodiploidic. It is the intermediate condition between the haploid and diplontic, and both the gametophyte and sporophytes are multicellular, often free living, but they have different dominant phase. Bryophytes example है and pteridophytes. See, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, इंटरमीडिएट कंडीशन आता है, जिसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बीच का कंडीशन होता है। इसमें दोनों गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, बट डिफरेंट डोमिनेंट फेस होता है, कभी गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है तो कभी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। आप ब्रायोफाइट्स में जब पढ़े होंगे तब आपने देखा कि वहाँ पे जो गैमेटोफाइट था वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग था, लेकिन जो स्पोरोफाइट था वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं था। टेरिडोफाइट में आपने देखा कि स्पोरोफाइट एज वेल एज गैमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग थे, बट डोमिनेंट हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज था। आप एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू देखिए, ये है हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये है हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड ये है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या देखा कि यहाँ पे जाइगोट
ही स्पोरोफाइटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब सिंगल डिप्लॉयड सेल स्पोरोफाइटिक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें मियोसिस डायरेक्टली हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट मियोसिस हो गया जिसकी वजह से स्पोर्स बने। ये स्पोर्स फिर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किए, गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस हुआ जिससे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ एंड देन सिंगैमी होके फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। दैट इज आप देखिए जो लाइफ स्पेन है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द डोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉन्टिक का मेजर है, मतलब हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा है इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और वही रिवर्स होता है, डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, सिर्फ गैमेटोफाइटिक स्टेज फ्यू टू सिंगल सेल टू फ्यू सेल स्ट्रक्चर तक लिमिटेड होता है। तो इसमें सिंगैमी हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट हमारा वेल डेवलप्ड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइटिक स्टेज में कन्वर्ट होता है। एंड स्पोरोफाइटिक में कुछ सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है जिससे गैमेटोजेनेसिस आप कह दीजिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ ना होके गैमेटोजेनेसिस यहाँ होगा, गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर होगा। ये यहाँ पे मियोसिस है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक के कुछ सेल्स में मियोसिस हो गया जिसकी वजह से स्पोर्स बने, वही स्पोर्स गैमेटोजेनेसिस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया जो कि लिमिटेड था, कुछ ही सेल स्ट्रक्चर था। फिर गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस हुआ जिससे हमारे गैमेट्स बने और गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन सिंगैमी हुआ जिससे हमारा जाइगोट बन गया और लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। आप देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज हमारा डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए दोनों हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉयड लाइफ साइकिल दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों एज लाइफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बेस पे कौन डोमिनेंट है कौन नहीं डोमिनेंट है उसके बेस पर डिफाइन है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, जाइगोट है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना जो कि मल्टी सेलुलर है, स्पोरोफाइट के कुछ सेल मियोसिस किए एंड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्स फिर क्या किए हैं गैमेटोफाइट बनाए, गैमेटोफाइट फिर जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ गैमेटोजेनेसिस के थ्रू एंड गैमेट्स फर्टिलाइज होके दैट इज सिंगैमी करके जाइगोट का फॉर्मेशन बना लिए। यहाँ पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड साइकिल, अगर आप ब्रायोफाइट लेते हैं तो वहाँ पे हैप्लॉइड साइकिल दैट इज जो आपके गैमेटोफाइट होंगे ये डोमिनेंट ग्रीन होंगे इंडिपेंडेंट होंगे और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होंगे पार्शली और कंप्लीटली। एंड तो ये क्या होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वही टेरिडोफाइट की अगर आप बात करें तो टेरिडोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट दोनों ही क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, बट डोमिनेंट फेज हमारा डिप्लॉयड साइकिल वाला होता है। बट दोनों ही क्या होते हैं दैट इज गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट क्या होते हैं ग्रीन होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो बट जो गैमेटोफाइट होता है वो थोड़ा इनकंस्पिशियस होता है बट फोटोसिंथेटिक होता है। और बट अगर पूछा जाए कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या है तो हमारा हैप्लॉइड फेज दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज, और अगर टेरिडोफाइट में पूछा जाए कौन डोमिनेंट फेज है तो स्पोरोफाइटिक फेज हमारा डोमिनेंट फेज है। तो ये आपने पढ़ा लाइफ साइकिल के बारे में। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल बता देती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है। सी ज्यादातर जो फंगी होती हैं उसमें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है बट कुछ एक्सेप्शन है लाइक फ्यूकस। फ्यूकस क्या करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है, डिप्लॉन्टिक। एंड जो हमारा होता है एक्टोकार्पस, पॉलीसोफोनिया एंड केल्प, ये क्या करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। So this is all about the plant kingdom till what you studied, and this chapter is very important from the point of view as every year 1 to 2 questions come from this chapter, especially from the fungi topic, algae topic से ज़्यादातर questions आते हैं यहाँ से।